नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। यूपी चुनाव से पहले बिहार में एनडीए टूट गया है। जी हां, बिहार में एनडीए अब बिखर चुका है। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने ऐलान कर दिया है कि 24 विधान परिषद सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। जी हां, मुकेश सहनी ने यह अभी अभी ऐलान कर दिया है कि 24 सीट पर वीआईपी अपना प्रत्याशी देगी। दरअसल आपको पता है कि बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होना है, जिसको लेकर लगातार राजनीति चल रही है। खास करके बिहार एनडीए में अभी सीट शेयरिंग का मसला सुलझा नहीं है। वीआईपी पार्टी के तरफ से 4 सीटें मांगी गई थी, लेकिन कल बिहार के डिप्टी सीएम और भारतीय जनता पार्टी के नेता तारकिशोर प्रसाद ने साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वीआईपी पार्टी की दावेदारी सही नहीं है, एक भी सीट नहीं देंगे। जिसके बाद आज मुकेश सहनी ने ऐलान कर दिया है कि 24 सीटों पर वीआईपी पार्टी अपना उम्मीदवार उतारने जा रही है। दरअसल 24 सीटों को लेकर बिहार एनडीए में बवाल चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी जहां 13 सीटों पर दावा ठोक रही है, वहीं जदयू 50-50 की बात कर रही है, यानी कि 12-12 सीटें मांग रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीत पर अड़ी हुई है। उनका कहना है कि 13 एमएलसी उनके पास है, ऐसे में 13 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। तो अब देखना होगा कि मुकेश सहनी के इस ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी क्या उनसे बातचीत करती है, क्या उन्हें मनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि मुकेश सहनी पहले ही उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद अब बिहार में भी उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया गया है। 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव वो अकेले लड़ेंगे। ऐसे आपको बता दें कि मुकेश सहनी के पास अभी फिलहाल 3 विधायक हैं और बिहार एनडीए में वो शामिल हैं, और अक्सर वो कहते दिखाई देते हैं कि हमारे साथ अगर कुछ गलत होगा तो तुरंत हम बिहार सरकार को गिरा देंगे। यानी कहीं ना कहीं मुकेश सहनी अब प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह अब कह दिया है कि 24 सीटों पर वीआईपी पार्टी अपना उम्मीदवार देने जा रही है। तो इसका मतलब हो गया है कि बिहार में अब एनडीए बिखर चुका है, यानी कि जो गठबंधन है 4 पार्टियों का, उसमें से वीआईपी कह रही है कि अकेले चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अब जीतन मांझी की पार्टी पर भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि जीतन मांझी भी 2 सीटों पर दावा ठोक रहे हैं। ऐसे में जीतन मांझी की पार्टी हमको बिहार एनडीए की तरफ से कितने सीटें दी जा रही है, यह भी देखने वाली बात हुई। अगर उनको भी सीट नहीं मिला तो हो सकता है कि जीतन राम मांझी की पार्टी हम भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दे। तो विधान परिषद चुनाव को लेकर बिहार में राजनीति काफ़ी तेज हो चुकी है। अब देखना होगा कि मुकेश सहनी के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी या बिहार एनडीए की तरफ से क्या कुछ जवाब आता है। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। मुकेश सहनी को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद।